वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं और क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन लिए जाते हैं, जिसका कि एंट्रेंस एग्जाम लगता है। और यह एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म फॉर 2025-26 एडमिशन निकल चुके हैं और आपको ये सीईटी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो कौन से बच्चे हैं जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? दोज स्टूडेंट हु स्टडी इन क्लास 5 और पास्ट 5। तो एग्जाम आपको 5वीं पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी तरीके से फॉर क्लास 9 आपका 8 पास होना चाहिए। बोथ क्लासेस आर मैंडेटरी। इसके साथ में क्या मैंडेटरी और होना चाहिए? एज क्राइटेरिया। फॉर क्लास 6 कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? वो बच्चे जिनका एज क्राइटेरिया 10 to 12 ईयर के बिटवीन होता है। और डेट ऑफ एडमिशन क्या है? डेट ऑफ एडमिशन होती है 1 अप्रैल। तो आपका 10 to 12 ईयर के बिटवीन आपका एज यानी कि 31 मार्च को आप 10 से कम ना हो और 12 से ज्यादा ना हो। तो हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया फिक्स डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल 2013 से पहले वाले बच्चे और 31 मार्च 2015 के बाद बोर्न होने वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से एलिजिबल होंगे? 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 तक के लिए क्लास 6 के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से क्लास 9 के लिए क्लास 8 आपका पास होना चाहिए। साथ में आपका एज क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए 13 to 15 के बिटवीन में। Again, the age is 31st March is your last date. That means you are going to get admission in on 1 अप्रैल। तो आपका एडमिशन 1 अप्रैल 2025 होना है। उस समय आपकी एज 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बिटवीन में होनी चाहिए। बिटवीन मीन्स इंक्लूडेड है, 1 अप्रैल 2010 भी इंक्लूड है और 31 मार्च 2012 भी इंक्लूड है। तो दैट मीन्स वो बच्चे जो कि 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच में या फिर 12 तक बोर्न हुए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में 5 हैं। 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल जो कि आपका हिमाचल में है। देन यू हैव द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2 इन राजस्थान, अजमेर एंड धौलपुर। एंड देन 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपका बेंगलुरु और बेलगाम। These are the 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और इनमें क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन दिए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 50 सीट होती है और 9th क्लास के लिए सीटें जो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं या जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन में निकाल दिया गया है क्लास 6, 7, 8 में, तो इन क्लासों में जो वैकेंट सीट होगी उन्हीं के लिए वैकेंसीज क्रिएट होती है क्लास 9th में। तो दैट मीन 6, 7, 8 में कोई एडमिशन डिनाई होता है तो उसको वापस से री एडमिशन 9th में देकर फुलफिल की जाएगी सीटों को। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपको कि डेट आपको पता होना चाहिए कब से फॉर्म फिल होने हैं और लास्ट डेट क्या है। तो 21 अगस्त इज योर फॉर्म फिलिंग डेट। दैट मीन्स टुडे 10 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं और 19 सितंबर 19 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। इसके बाद में आपको 2 दिन मिलेंगे करेक्शन विंडो के। 2 दिन वापस से वेबसाइट खुलेगी। अगर आपने कोई गलती कर दी है, कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है हमें ध्यान किस बात का रखना है इसमें। सबसे पहले हम फॉर्म भरेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपको कैटेगरी जो है वो सही चूज करें कि आप डिफेंस कैटेगरी में हैं, सिविलियन कैटेगरी में। सिविलियन या डिफेंस कैटेगरी में आने के बाद में फर्स्ट 2 कैटेगरी हो गई आपकी डिफेंस और सिविलियन। इनकी भी सब कैटेगरीज है। व्हाट इज द सब कैटेगरीज? ओबीसी, एससी, एसटी और ओपन कैटेगरी और वी कैन से दैट जनरल कैटेगरी। तो डिफेंस प्लस आपको क्या करना है? अगर आप एससी के तो एससी कैटेगरी चूज करिए, एसटी चूज करिए, ओबीसी चूज करिए। तो कैटेगरी प्लस डिफेंस मिलेगा आपको। और सिविलियन कैटेगरी के अंदर ऑफिसर्स जितने भी हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके वार्ड केवल और केवल सिविलियन कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑफिसर कैटेगरी और सिविलियन कैटेगरी दोनों एक ही है। और यहाँ पर आपको कौन सा रिजर्वेशन मिलेगा? वही सेम रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी। ओबीसी है आपका 27%। ओबीसी रिजर्वेशन 27
7%. Before we can discuss, 70% seats are reserved for defense persons, 30 for civilian. It's for defense, it's for civilian. अब इन दोनों में ही सब कैटेगरीज क्या होंगी आपकी? ओबीसी, देन एससी, देन एसटी. तो 70% जो सीट होंगी टोटल सीट्स की, दीज टोटल सीट्स में से आपको क्या मिलने वाला है? 70% फॉर डिफेंस कैटेगरी में. और डिफेंस कैटेगरी में कौन आएंगे? आपको जेसीओ. जेसीओ से हायर रैंक है, दे आर ऑफिसर्स एंड दोज ऑफिसर्स हैव टू बी अप्लाई फॉर सिविलियन कैटेगरी में, उन्हें अप्लाई करना है. तो यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एससी 15% एंड एसटी 7.5%. बाकी क्या हुई? बाकी होगी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी. तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 50% रिजर्वेशन जो है वो एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी के लगभग चला जाता है, और बाकी ओपन कैटेगरी होती है. ओपन कैटेगरी में एलिजिबिलिटी सभी कैटेगरीज की होती है. जो भी टॉप करेंगे, जो भी मेरिट होल्ड करेंगे, उनको ओपन सीट में रखा जाता है. तो ये रिजर्वेशन आप ध्यान रखें. डिफेंस वालों को स्पेशली ध्यान रखना है कि डिफेंस प्लस ओबीसी चूज करिए, डिफेंस प्लस एससी है तो एससी चूज करिए, डिफेंस प्लस एसटी है तो एसटी चूज करिए. लेकिन अगर गलती से भी अगर आपने गलत कैटेगरी चूज कर ली तो एडमिशन के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है. उसमें अगर वो कैटेगरी नहीं मिलती है तो आपका एडमिशन डिनाई हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ का. डेट ऑफ बर्थ गलती से भी गलत डाल दी, कर दिया कि भाई एक दिन ही हमने गलत डाला है, बच्चे का जन्म 12 को हुआ था, हमने 13 डाल दिया, तो उसकी कोई लाइबिलिटी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की नहीं है और बच्चे को डिनाई कर दिया जाएगा. दे आर नॉट गोइंग टू परमिट एडमिशन. So you have to be carefully take care that admission class 6 और class 9 किसमें आपको अप्लाई करना है, वो क्लास भी आप प्रॉपर्ली चूज करिए. उसके बाद में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो आप फिल करोगे वही डॉक्यूमेंट उनको चाहिए. अगर उसमें आपके नेम करेक्शन गलती आ रही है, डेट ऑफ बर्थ में गलती आ रही है, कैटेगरी में गलती आ रही है, तो फर्दर ऑन किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा. अब बात आती है आपके मेडिकल हॉस्पिटल. जब आप फॉर्म भरें तो मेडिकल आपको कहाँ करवाना है? ये मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ही होंगे बच्चे का मेडिकल. वो मेडिकल हॉस्पिटल आप फॉर्म में केयरफुली भरें जिसमें आप मेडिकल करवाना चाहते हैं, क्योंकि लेटर ऑन उस मेडिकल हॉस्पिटल को भी चेंज नहीं करवा सकते. दैट मीन्स आपने जो भी फॉर्म में भरोगे वो फुल्ली फाइनल होगा. किसी तरह की कोई भी इन फर्दर अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है और फर्दर ऑन आप कहते हो नहीं भाई मैं नियर बाई ये मेडिकल हॉस्पिटल है तो मैं यहाँ से करवा लूँ, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट. मेनी टाइम्स क्या होता है कि फौजी सिलचर में पोस्टेड हैं, उस समय वहाँ का मेडिकल हॉस्पिटल डाल देते हैं. लेटर ऑन पता चलता है 6 महीने बाद दिल्ली पोस्टिंग आ गई है और दिल्ली के किसी एमएच में मेडिकल करवाना चाहते हैं वो, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड. यू हैव टू गो देयर ओनली. तो आपको जहाँ पर आप मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं बच्चे को मेडिकल के लिए, वो बहुत सावधानी से भरिए, फर्दर ऑन आपको किसी प्रकार का इश्यूज क्रिएट नहीं हो इसके लिए. सेकेंडरी है जो आप फोटोग्राफ उसमें अपलोड करेंगे, वो फोटोग्राफ आपके पास 5 से 7 फोटो रहनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मोबाइल से फोटो खींच के आपने डाल दिया, लेटर ऑन बाद में आपको पता चला कि साहब वो फोटो तो मिसमैच हो रही है, यानी वो फोटो ही नहीं है हमारे मोबाइल में और हमने फोटो बनवाई नहीं है. तो 100% आपको पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाना है और उसी फोटो को आपको अपलोड करवाना है. और फोटो करंट होना चाहिए, ऐसे नहीं भाई 2 साल पहले का आपने फोटो अपलोड कर दिया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड. लेटर ऑन जब आप वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने या फिर एडमिशन के टाइम पे, तब आपके बच्चे का फिजिकल और फोटो में दिखने वाले फिजिकल में बहुत डिफरेंस दिखेगा. सो किसी तरह का हर्डल ना हो तो आप करंट अपडेटेड फोटोज लीजिए बच्चे की, और फोटो आप फोटोग्राफर से खिंचवाइए, प्रॉपर पासपोर्ट साइज की फोटो लीजिए, अपने पास में सुरक्षित रखें, सेव करके रखें, ताकि जैसे एडमिशन बच्चे को मिले उस समय वो फोटो आप प्रोड्यूस कर सकें. तो फोटोज का आपको ध्यान रखना है, एज क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है, कैटेगरी में भी सब कैटेगरी का ध्यान रखना आपको. इफ यू टेक केयरफुली अबाउट दीज पॉइंट्स देन यू फाउंड दैट यू डू नॉट फेस एनी हर्डल. तो अगर इन बातों का आप ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है. एग्जाम सेंटर अगेन लिस्ट में दिए हुए होते हैं, आपको उन्हीं में से एग्जाम सेंटर चूज करने हैं.
जो एग्जाम सेंटर चूज करेंगे उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी 1 2 3 4 5, उसी प्रायोरिटी से आपको एग्जाम सेंटर भी अलॉट किया जाएगा। सेकेंडली बात आती है आपके पास में मिलिट्री स्कूल कौन सा लिया जाए। आपको फिर पांचों के पांचों मिलिट्री स्कूल के ऑप्शन भरने हैं। मिलिट्री स्कूल अजमेर, चहल, धौलपुर, बेलगांव, बेंगलोर, इनको आप अपनी चॉइस से भरिए कि आपको कौन सा मिलिट्री स्कूल आपकी प्रायोरिटी में रखना है। जिसमें मिलिट्री स्कूल आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो उसमें फर्स्ट में डालना है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। यू हैव टू बी चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सूट करता है। नाउ वी केम ऑन दी सीट्स रिलेवेंट टू किल्ड इन एक्शन। शहीदों के बच्चों के लिए 50 सीट रिजर्व की जाती है और मैक्सिमम एक स्कूल में 15 सीट्स हो सकती हैं। तो किल्ड इन एक्शन शहीद के बच्चों को इस एज क्राइटेरिया में 6 मंथ का रिलीफ दिया जाता है। 6 मंथ रिलीफ गिवन टू डिफेंस पर्सनल हु किल्ड इन एक्शन। केवल इसके अलावा और किसी को कोई रिलैक्स नहीं है एज में। SC ST OBC को कोई रिलैक्स नहीं है। सेकेंडरी बात आती है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाने, चाहे आप किल्ड इन एक्शन रहें, चाहे SC या ST या OBC। अगर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर वाइवा वॉइस, मींस इंटरव्यू के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स? मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर इंग्लिश इज 35%। इंग्लिश के लिए क्या आपका 35% है। देन रेस्ट इज 40%। 40% फॉर योर मैथ, जीके एंड IQ। अगर इसी में किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको 40% से कम नंबर आते हैं या इंग्लिश में 35% से कम आते हैं तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। यहां पर आप कहें कि मैथ, जीके, इंग्लिश में सर मेरे आउट ऑफ आउट नंबर आ गए लेकिन मैं इंग्लिश में 35% नंबर नहीं ला पाया, तो आप डिस्क्वालीफाई है। सिमिलरली मैथ में अगर आप 40% नंबर नहीं ला पाए तो अगेन यू आर डिस्क्वालीफाइड। बाकी सब सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट आए। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिफाई होना, देन आफ्टर सेकंड पार्ट है आपका मेरिट बनना। क्वालिफाई का मतलब सिलेक्शन कभी नहीं होता है। क्वालिफाई का मतलब होता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आप ला चुके हैं। अब क्वालिफाइड बच्चों की क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। और मेरिट जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है। और इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं ये मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट में 8 नंबर कभी नहीं होंगे इंग्लिश के। मेरिट बनेगी आपकी इन 3 सब्जेक्ट्स की। इन 3 सब्जेक्ट की आपकी मेरिट बननी है और ये होता है टोटल 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का होता है। इस 150 मार्क्स में आप अगर सिविलियन कैटेगरी के हैं तो आपको 140 के नियर बाय मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका ओपन कैटेगरी सिविलियन में सिलेक्शन आ सकता है। 150 में से अगर आप हैं SC के तो 130 एंड अबाउ से नंबर आने चाहिए फॉर SC, OBC एंड SC। और ST की बात करें हम तो ST में 120 से ऊपर आना चाहिए। अब सेकेंडरी बात आती है ST प्लस डिफेंस हो तो 110 से ऊपर होना चाहिए। डिफेंस प्लस OBC हो तो 120 से ऊपर आना चाहिए। डिफेंस प्लस SC हो तो 115 नंबर से ऊपर आना चाहिए। लगभग मेरिट नियर बाई बताइए मैंने आपको, ये नियर बाई मेरिट के आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पेपर का लेवल बहुत हाई लेवल का पेपर सेट होता है। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। और मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 8769422006। दिस इज माय पर्सनल नंबर। यू मे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग ना करके आप मैसेज करिएगा ताकि आपको हम 24 आवर्स में रिप्लाई कर सकें। एंड रॉयल डिफेंस एकेडमी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको फर्दर ऑन मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की और कुछ जानकारी चाहिए या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए मैसेज मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।